कुछ साथी मांग रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, अपने मुख्यमंत्री से तो मांगते हैं। जिले की बात कर रहे थे आप संध के अंदर साथियों, मैंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा कुरुक्षेत्र करनाल से। उस समय अपने कृष्ण कुमार जी यहाँ रिजर्व हल्का था, वो आपके विधायक थे, अब उस कमेटी के चेयरमैन हैं जिसके जिले के बारे में सोच विचार करते हैं। मुख्य तो हमारे नायब सैनी जी हैं, लेकिन वो भी हैं, वो इस बात को जानते हैं जिले बढ़ेंगे साथियों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब समय आएगा उस पर विचार करेंगे। जो जिला पूरी कंडीशंस करेगा मुख्यमंत्री जी उसको परमिशन दे देंगे, क्योंकि सेंटर से भी परमिशन लेनी पड़ती है। हर तरह से सोच विचार करना पड़ता है, कसौटियों पे खरा उतरता है। जो जिला बनाने वाला जिला जिसने बनना है, कुछ नियम हैं, उन नियमों के अनुसार अगर खरा उतरता है वो जिला बन जाएगा। और मैं समझता हूँ मांग आपने करनी चाहिए, कर ली, बड़ी अच्छी बात है। हमने चंडीगढ़ में बैठक बुलाई MLA हॉस्टल में 22 जिलों की, और वहाँ पर कई जिलों ने अपनी वो मांग की, हम मनाएंगे, लेकिन सबको मना के कलैथ में फैसला हो गया। और साथियों जयंती मनी, सारा प्रदेश आया, माननीय राजनाथ जी उसके हमारे मुख्य अतिथि थे। अब उनके 4 बजे का टाइम था जयंती का। साथियों ये बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, इसलिए कहता हूँ 4 बजे। लेकिन जब 4 बजे आए, स्टेज से उसने 3 बार पूछा, राणा जी राजस्थान में भी राजपूत ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये आपका रंग रूप देख के, इतना हौसला और जोश देख के, हरियाणा में तो थोड़ी संख्या है, लेकिन महाराणा प्रताप की जनती सारे देश में, हरियाणा में जोश से मनती है। साथियों ये हमारे राजनाथ जी ने कहा, हमारे को तो पता नहीं था। साथियों मैं समझता हूँ ये जनती उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और मैं समझता हूँ एक बार हमने चंडीगढ़ में इसको नॉर्थ इंडिया की भी बनानी चाहिए, और जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी करें। तो साथियों एक ऐसा प्रोग्राम भी आगे के सोच विचार में है। मैं समझता हूँ साथियों महाराणा प्रताप की जयंती इसलिए मनाते हैं क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी, समझौता नहीं किया कभी। समझौते की बात साथियों हमेशा बेईमानी की होती है। बहुत सारे राजाओं ने समझौता किया, मार खा गए। और मैं समझौते के बारे में एक साधारण सा उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। एक आदमी बहुत होशियार था, एक साधारण आदमी था। वो साधारण आदमी पकड़ लिया उसने, कहना मेरे 100 रुपये दे। वो कहने लगा यार तुम है कौन, मैं तेरे से 100 रुपये लिए नहीं, मैं तेरे को जानता नहीं। वो कहने लगा अब कहते हो जानता नहीं, शकल नहीं जानता, लेते टाइम तू कितने तरले कर रहा था। देखते देखते लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे भी क्या झगड़ा है। जो कहा जी मेरे 100 रुपये नहीं देता। वो कहता है जी मैंने कभी इससे लिए नहीं। और जैसे लोगों का स्वभाव होता है, अच्छा भाई तुम फैसला कर लो। और जिसने लेने नहीं थे वो कहने लगा जी चलो समझौता करा दो। और जिसने देने नहीं थे वो कह रहा भाई समझौता किस बात का। फिर लोग लगे कहने भाई तेरा खोट है तो हमारी नहीं मानता। और समझौता करा के 50 रुपये में करा दिया। अब उससे मुफ्त में 50 रुपये उसको दुआ दिए जनता के स्वभाव के मुताबिक। अब आप ये देखिए महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ समझौता नहीं किया। वो इस बात को जानता था दुख होगा, लेकिन सारी उम्र संघर्ष कर दिया। और साथियों अकबर का जो क्षेत्रफल था वो 3 लाख किलोमीटर का था। महाराणा प्रताप का केवल साथियों 30,000 किलोमीटर का था, 3,000 किलोमीटर का था। तो साथियों मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, इतनी बड़ी शक्ति के साथ लड़ना कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए उसकी जयंती मनाते हैं। और अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध है। मैंने खुद टीवी पे देखा, यूक्रेन का राष्ट्रपति बोलता है मैं रशिया के साथ ऐसे लड़ूंगा जैसे अकबर के साथ महाराणा प्रताप लड़े थे। साथियों ये उदाहरण दुनिया के नेता देते हैं। महाराणा प्रताप प्रेरणा के स्रोत। साथियों पूरी दुनिया के जर्नैल जितने हैं आर्मी के सब उससे प्रेरणा लेते हैं। और साथियों इस बात के लिए हम जयंती मनाते हैं।
और उनका एक गुण था, उसने 36 बिरादरी के लोगों को साथ रखा। भील उसके परिवार की रक्षा करते थे। और साथियों, भामाशाह उसके प्रधानमंत्री थे। हकीम खान सूर एक मुसलमान, उसकी सेना में एक जर्नैल था। उसने 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर इस देश की सुरक्षा की। और साथियों, लड़ाइयाँ तो बहुत हुई, आज भी चल रही हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई क्यों पॉपुलर है? क्योंकि साथियों, वो केवल 3-4 घंटे की लड़ाई थी, जिसके अंदर साथियों दूसरी सेना के, अकबर की सेना के 3500 से लेके 7,500 तक सैनिक मारे गए थे, जिसमें 1600 इनके सैनिक मारे गए थे महाराणा प्रताप के। साथियों, और वो लड़ाई एक पहला ऐसा उदाहरण था महाराणा प्रताप के जीवन काल का। अकबर की फौज कहीं नहीं बाजी, केवल हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर छोड़कर बाज गई थी। उससे पहले किसी युद्ध के अंदर नहीं बाजी। एक इसलिए महाराणा प्रताप का युद्ध ये पॉपुलर था साथियों, इसलिए हम उसकी जयंती मनाते हैं। उसी के अनुसार हमने साथियों काम करने चाहिए।